Today we are directly going into the Word of God. आज हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। In our series of discussion, we are discussing about God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. और अब तक हम देखते आए हैं कि अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर पर हमने देखा है। But now we are going forward to discuss about God of Moses. और अभी हम आगे बढ़ेंगे मूसा के परमेश्वर के बारे में मनन करने के लिए। Today's topic for us, for our discussion, is God of Moses. और आज हमारे मनन के लिए मूसा के परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे। Before I go into the topic, और उसमें जाने से पहले I want to give a very quick review of what we discussed in this God of Abraham, Isaac and Jacob. और इतने हफ्तों से जो हम देखते आ रहे हैं उसे एक बार जल्दी से दोहराना चाहूंगा। God of Abraham was a God who revealed himself as El Shaddai. अब्राहम के परमेश्वर ऐसे जिन्होंने अपने आप को एल शडाई के रूप में प्रकट किया। El Shaddai is the breastfeeder. और वह है जो स्तनों से पोषण करने वाले। El is God. एल का मतलब है परमेश्वर। Shaddai is breast. और शडाई का मतलब है स्तन। Shad is breast. और षड का मतलब है स्तन। Shaddai is plural, breasts plural. और शडाई है जो बहुवचन में स्तनों को प्रकट करता है। Abraham needs to drink milk. अब्राहम को दूध पीना था। He is called. और उसे बुलाया गया। So the food is milk. और उनका पोषण है दूध। How did God reveal himself to Abraham? अब्राहम पर कैसे अपने आप को प्रकट किया परमेश्वर ने? He revealed himself as El Shaddai. एल शडाई के रूप में प्रकट किया उसे। So I see things what others don't see. और मैं वह वस्तुएं देखता हूं जो दूसरे नहीं देख पाते। Abraham was able to see what others were not able to see. और जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे अब्राहम उसे देख पा रहे थे। Everybody was comfortable with idol worship. और सब लोग मूर्ति पूजा में बहुत ही वह खुश थे करने से। But Abraham was not comfortable. लेकिन अब्राहम उसे सुविधा पूर्वक नहीं मानते थे। Abraham felt I need to move out. और अब्राहम को महसूस किया कि मुझे बाहर निकलना है। I don't like this place. मुझे ये जगह पसंद नहीं। When God of Abraham reveals himself to you, और जब अब्राहम के परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करते हैं, you will get revelation. You will see things what others don't see. और आपको प्रकाशित वाक्य मिलेंगे। आप वैसी बातें देख पाएंगे जो दूसरे नहीं समझ पाते। You will feel that God is inspiring you or moving you to do something more. और आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हें जीवन में कुछ और करना है। God of Abraham is going to reveal himself again. और अब्राहम के परमेश्वर एक बार फिर से अपने आप को प्रकट करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Then we saw about God of Isaac. और फिर इसहाक के परमेश्वर के बारे में हमने देखा। God of Isaac is a covenant making God and covenant keeping God. इसहाक के परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जो वाचा बांधते हैं और वाचे को निभाने वाले परमेश्वर। God of Isaac is God of Moedim. और इसहाक के परमेश्वर नियुक्त समय के परमेश्वर मोइदीम। God of Isaac is God of set times. और इसहाक के परमेश्वर जो नियुक्त समय के परमेश्वर हैं। He will do things at the appointed times in your life. नियुक्त समय पर आपके जीवन में वह कार्य पूरा करेंगे। He is not an indisciplined God. और वह बिना शासन के परमेश्वर नहीं।
For example, उदाहरण के लिए, if I have to give my car key to my son, अगर मुझे अपने गाड़ी की चाबी अपने बेटे को देनी है, I cannot give the car key when he's 10 years old. वह 10 साल का जब होता है तब मैं नहीं दे सकता उसे। He has to become big उसे बड़ा होना है, and he has to learn driving. उसे गाड़ी चलाना सीखना है, Then I can give the key to him. तभी मैं उसे चाबी दे सकता हूँ। So there is a particular time. एक समय होता है हर बात के लिए। I cannot say I love my son so much. मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बेटे से इतना प्रेम करता हूँ I want him to drive the car. कि मैं चाहता हूँ कि वह गाड़ी चलाए जल्दी से। So even if he is 5 years old, I will give it to him. वह 5 साल का भी हो तो भी मैं उसे दे दूंगा। Our God is like that. हमारे परमेश्वर ऐसे हैं, Set times. बिल्कुल नियुक्त समय पर। Adam committed sin. आदाम ने पाप किया था, He did not come immediately. वह तुरंत नहीं आए थे वहां पर। It took 3,760 years for Messiah to get revealed. और 3760 वर्ष हुए मसीहा को प्रकट होने के लिए। Then he came, he revealed himself, and he died for us for the sins of the world. और फिर वह आए, अपने आप को प्रकट किया और इस संसार के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। God of Isaac is a God of set times. इसहाक के परमेश्वर नियुक्त समय के परमेश्वर हैं। Then we discussed about God of Jacob. और फिर हमने याकूब के परमेश्वर को देखा। God of Jacob holds two contrasts together. याकूब के परमेश्वर जो दो विपरीत बातों को एक साथ रखते हैं। He is a just God. वह एक न्यायी परमेश्वर हैं। He is a merciful God. बहुत ही दयालु परमेश्वर हैं। Both are two contrast things. और दोनों बातें बिल्कुल विपरीत होती हैं। But he holds both together. लेकिन दोनों को एक साथ पकड़े रखा है उन्होंने। God of Jacob is a God who wants exclusive relationship from you. याकूब के परमेश्वर ऐसे जो आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। God of Jacob can even put up with sin if he has to fulfill his purpose in your life. और याकूब के परमेश्वर ऐसे कि अगर उनकी योजना को आपके जीवन में पूरा करना है, उसके लिए वह पाप को भी वह सह सकते हैं। How we can say that? कैसे हम उसे कह सकते हैं? We all are living today. आज हम सब जीवित हैं। That is the reason we can say he can even put up with sin. तभी हम कह सकते हैं कि वह पाप को भी वह सहते हैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए। I am sure everybody will accept that you are committed at least one sin after your salvation. और मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब जरूर मानेंगे ये बात कि आपके उद्धार के बाद भी कम से कम एक पाप तो आपने जरूर किया है। So if we have committed at least one sin, तो अगर हमने कम से कम एक पाप तो किया है, God still allowed us to do praise and worship. तब भी परमेश्वर हमें अनुमति देते हैं कि हम स्तुति आराधना करें उनकी। God still allowed us to preach. हमें प्रचार करने की अनुमति देते हैं। He didn't take away anything. कुछ भी हमसे छीना नहीं उन्होंने। So what is the meaning? तो उसका मतलब क्या है? He has put up with us. उन्होंने हमें सहा है। And still he has allowed us to fulfill his purpose in this world. और तब भी वो ये अनुमति देते हैं कि हम जीवित रहें और वो अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करें। Next, God of Jacob is sovereign, which means heaven is connected to earth. याकूब के परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका मतलब जो स्वर्ग धरती के साथ जुड़ा गया है। We saw this last week. पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में देखा। Jacob saw heaven connected with earth. याकूब ने देखा कि स्वर्ग धरती के साथ कैसे जुड़ गया था। Next, God of Jacob is telling us that we can overcome the flesh. याकूब के परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम हमारे मांस पर जय पा सकते हैं। So this is all about God of Jacob. और यही है याकूब के परमेश्वर के विषय में। So I have recapped to you God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर के बारे में मैंने दोहरा दिया जो अभी तक हमने देखा है।
Now let's discuss about God of Moses. और अभी हम मूसा के परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे। God of Moses is inseparable from the word of God. और जो मूसा के परमेश्वर हैं, उन्हें हम परमेश्वर के वचन से अलग कर ही नहीं सकते। Who is God of Moses? मूसा के परमेश्वर कौन हैं? God of Moses is the word of God. और मूसा के परमेश्वर परमेश्वर का वचन है। Now in Acts chapter 7 we see the sermon of Stephen. और प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय में हम स्टीफन का किया गया प्रचार हम देखते हैं। He speaks about God of Abraham, Isaac and Jacob. और वह अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बारे में कहते हैं। From verse 20 he speaks about the history of Israel. और 20वें पद से वह इस्राएल के इतिहास के बारे में कहते हैं। He speaks till verse 32. और 32वें पद तक उसके बारे में कहते हैं। Now please understand there is a transition. और समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक ट्रांसिशन होता है, बदलाव होता है। God reveals himself in a different form. और यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को अलग ही रूप में प्रकट करते हैं। It is not different gods. ये कोई अलग परमेश्वर या भगवान नहीं, It is the same God, वही परमेश्वर, but who manifests himself in different form. लेकिन जो अपने आप को अलग ही रूप में प्रकट करते हैं। What is the second form in which he is revealing himself? और कौन सा रूप है दूसरा जिसमें अपने आप को प्रकट करते हैं परमेश्वर? That form is the word of God. और वह है परमेश्वर के वचन के रूप में। Now one thing we have to be very clear. एक बात हमें स्पष्ट जाननी है, There is no progressive revelation in the Bible. और वचन में कोई भी प्रगतिशील प्रकाशित वाक्य नहीं है। Very good. I think it is an excellent translation. Very good. Ha. प्रगतिशील। Now I will make it in simple forms. और आपको साधारण शब्दों में कहूंगा, It is not that first to Abraham God told little, then to Moses God told little more, and then to after some time to David or somebody else he has told many things. It's not like that. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने शुरुआत में अब्राहम को कुछ बातें कही, फिर उसके बाद और भी कुछ बातें मूसा को कही, उसके बाद दाऊद पर और भी कुछ बातों को प्रकट किया। It is a misunderstanding which people have. और ये गलतफहमी है जो लोगों के मन में है। Abraham was fully aware of all the things what you and me know today. और अब्राहम वो सब बातों से वाकिफियत थी उनकी जो भी आज आप और हम जानते हैं। If anybody says the Bible is giving a progressive revelation, अगर कोई भी कहता है कि वचन में एक प्रगतिशील प्रकाशित वाक्य है, if anybody says no, Abraham didn't know this, Noah didn't know this, if somebody is telling like that, अगर कोई ऐसा कहता है कि नूह इन बातों को नहीं जानते थे या अब्राहम इन बातों को नहीं जानते थे, now the concept what they are speaking is wrong. तो जो सिद्धांत और जो बातें हैं वह बिल्कुल गलत है उनके मन में। The Bible makes it very, very clear और वचन बहुत ही स्पष्ट ये कहता है that all the people there, they followed whatever God has said. जो भी परमेश्वर ने आदेश दिए थे उन सब का पालन किया उन्होंने। The verse in Genesis chapter 1 verse 1 says, और उत्पत्ति के एक पहले अध्याय पहला वचन में, in the beginning God created the heavens and the earth. और आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की सृष्टि की। Now if we see verse 1-3, और अगर हम 1-3 देखते हैं, yes, and God said, और परमेश्वर ने कहा, let there be light. उजियाला हो। Now when it comes to Genesis 1-3, और जब उत्पत्ति 1-3 पर आता है, how did he say that? How did he do that? कैसे किया था या कैसे कहा था परमेश्वर ने? He spoke. वो उन्होंने बात की मुंह से। He did not write and show it. उन्होंने लिखकर नहीं दिखाया किसी को। It was he spoke. और उन्होंने अपने मुंह से बोला। So how was
how did God reveal? परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया? It is the word of God which came out of the mouth of God. और वह परमेश्वर का वचन था जो परमेश्वर के मुंह से निकला था। So when this word comes out, और जब ये वचन बाहर निकलता है, that is the way God revealed. वैसे ही परमेश्वर ने प्रकट किया। Now I will give you one example for a very clear understanding. आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आप ठीक से समझ पाएं। A newborn baby, एक नया जो बच्चा जन्म लेता है as it starts growing और जैसे वह बढ़ना शुरू होता है till 3 years or 4 years, 3 या 4 वर्ष तक, how to communicate with the baby? कैसे बच्चे के साथ हमें बात करनी है। We have to speak. हमें बात करनी पड़ती है। We cannot think baby will understand itself. हम नहीं समझ सकते कि बच्चा अपने आप समझ जाएगा सब कुछ। You have to speak to the baby. आपको उससे बात करनी पड़ती है। You cannot write and show to the baby. और तुम उसे लिखकर उसे नहीं दिखा सकते। So you have to speak. तुम्हें बात करनी है। How we have to speak? कैसे बात करनी है? Hello. हेलो, Get up, get up, get up, get up. चलो उठ 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 जाओ, अभी तुम उठ जाओ। Now you show the finger like this and say, hold the hand. अभी तुम उंगली दिखाकर कहते हो चलो मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। Now the child is trying to understand. और बच्चा समझने की कोशिश करता है। So child is coming and holding the hand. बच्चा आकर आपका हाथ पकड़ता है। Now we say walk, walk, walk. और फिर हम कहते हैं चलो चलो, धीरे से चलो। Now the child is understanding. और बच्चा समझ जाता है। Walk means I have to keep like this. और चलने का मतलब मुझे धीरे धीरे से कदम उठाने हैं। And the child will start understanding when you're getting angry also. और जब तुम गुस्सा करते हो बच्चा समझ जाता है। If the child is doing something अगर वो कुछ बात करता है and you say, आप कहते हैं no, नहीं, the child will see like this. और बच्चा तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है। Now the child understands you're angry. बच्चा समझ जाता है कि तुम गुस्से में हो। All expressions, how the child is understanding? कैसे बच्चा उस बात को समझ पाता है? Because you speak. क्योंकि तुम बात करते हो। Clear? So this is stage 1. और ये पहला पड़ाव है। Now the child is becoming more big. और अभी बच्चा आगे बढ़ रहा है, बड़ा हो गया है। 5 to 10 years, let us take. 5 से 10 वर्ष का हो गया है। Now you teach the children. अभी आप Writing. सिखाते हैं बच्चे को पढ़ना लिखना। This is A. ये ए है। This is apple. A-P-P-L-E. और ये एप्पल है, APPLE। This is medicine. और ये दवा है। This is medicine. ये है दवा। Like this you have to tell the child. ऐसे बच्चे को आपको कहना पड़ता है। You just tell medicine to in mouth, child doesn't understand. ऐसे ही मुंह से आप दवा कहेंगे तो बच्चा नहीं So समझेगा। now you have to write and show. तुम्हें लिखकर दिखाना है उसे। That is stage 2. वो दूसरा पड़ाव है। Now stage 3, अभी तीसरा पड़ाव जब आता है, you grow to a big adult. आप बड़े युवा बन चुके हैं बच्चा। When you become a big adult, जब बड़े हो चुके हैं, no need to speak, कोई बात करने की जरूरत नहीं। no need to write. तुम्हें लिखकर नहीं बताना है कुछ। You know what to do. तुम जानते हो क्या करना है। When it was a baby, जब एक बच्चा था वो, now the baby went toilet in the middle of the hall, और उस कमरे के बीच में ही वह बाथरूम चला गया। middle of the living room. और उस रहने के कमरे के बीच में ही उसने पॉटी कर दी। Now we have to say to the child, और हमें बच्चे से कहना है no, नहीं, not here, यहाँ पर नहीं, come to toilet. तुम्हें बाथरूम आना है। You have to tell the child. हमें कहना पड़ता है। Now, any of us is making the hall and bedroom dirty? क्या हम में से कोई भी हॉल या बेडरूम को गंदा करते हैं? No. नहीं। Is anybody written and told you? क्या किसी ने लिखकर आपको अभी दिखाया है? Now, you should not make the hall and bedroom dirty. Anybody has written that? हॉल या बेडरूम को तुम्हें गंदा नहीं करना है। In the airport or in public places, railway station, एयरपोर्ट या जो रेलवे स्टेशन है, is there any signboard you have seen? कहाँ वहां पर क्या आपने कोई साइन बोर्ड देखा है?
Here you should not go toilet. यहाँ पर तुम्हें बाथरूम नहीं जाना है। Now, if somebody has written, actually you will laugh at it. और अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो आप उस पर हंस देते। Now, you say, I know that. आप कहेंगे मैं जानता हूँ। Now, there is no board written anywhere. कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं लिखा है। Don't throw your money. तुम पैसे अपने पैसों को मत फेंकना। Anywhere you have seen board like that? कहीं पर भी क्या ऐसा बोर्ड आपने देखा है? No. नहीं। Why? Because you know money has to be in your purse. क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे को आपके बटुए के अंदर रहना है। You will be 200% careful, it is safe. 200% आप ध्यान रखेंगे कि वह सुरक्षित रहे। So the third stage of the word is, और तीसरा पड़ाव जो वचन का है, you know it has come inside you. आप जानते हैं वो आपके अंदर आ चुका है। Now, talking about all the three stages. अभी तीनों पड़ाव के बारे में बात करना। First, पहला, God spoke. परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला। Then, फिर God wrote and gave. परमेश्वर ने लिख कर दिया। Third stage, तीसरा पड़ाव है, that word became flesh, वह वचन देहधारी हुआ, made its dwelling among men. It came inside. और हमारे अंदर वास करने लगा। Now, how many of you can understand till here? अभी तक कितने लोग समझ पाए हैं जो मैं कह रहा हूँ? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God is revealing His word in this, has revealed His word in this form. और परमेश्वर ने अपने वचन को इस प्रकार प्रकट किया है। Now, the word of God is meant to be seen. और परमेश्वर का वचन इसलिए है कि हम उसे देख पाएं। So He gives eyes to hear. और इसलिए वह आंखें देते हैं ताकि हम सुन पाएं। Now you have to, I am not making a mistake, I am saying it correctly. मैंने गलती से नहीं कहा है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। So please note my sentence very, very carefully. इसलिए इस वाक्य को बहुत ही ध्यान से नोट कीजिए। God gives eyes to hear. परमेश्वर आंखें देते हैं सुनने के लिए, and ears to see. और कान देते हैं कि हम देख पाएं। I repeat. फिर से दोहराता हूँ। God gives eyes to hear. परमेश्वर आंखें देते हैं सुनने के लिए, and ears to see. और कान देखने के लिए। When the word of God is preached, और जब परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, how many of you can say, yes, I saw what God meant? और आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने देखा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते थे? Yes, praise the Lord. Praise the Lord. When it is spoken, और जब वह बताया जाता है, yes, you say, yes, I see what God wants. और आप कहते हैं हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। So He has given you ears, उन्होंने आपको कान दिए हैं, so that you can see things. ताकि आप चीजों को देख पाएं। He has given you eyes, और आपको आंखें दी हैं, so you can hear. ताकि आप सुन पाएं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, many of us has read the word of God. हम में से कई लोगों ने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, with your eyes looking at the word of God. और आपकी आंखों ने उन वचनों को देखा है। When you are looking at the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन देखते हैं, you heard what God meant. आपने सुना कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। And that is where you say, और वहीं पर आप कहते हैं, God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बात की। How? कैसे? You are seeing with your eyes. आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। Now, I want to ask all the people here. और मैं सबसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ। How many of you have told at least once in your life, God spoke to me? आप में से कितने लोगों ने ये कहा है कि कम से कम एक बार जीवन में परमेश्वर ने मुझसे बात की है? Yes. Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता At हूँ? least once, God spoke to me or said. परमेश्वर ने मुझसे बात की, ऐसा आपने कहा है। Thank you so much. धन्यवाद। Now, my dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान,
The word of God is open. परमेश्वर का वचन खुला है, You are seeing. आप देखते हैं उसकी तरफ, Your eyes is reading. आपकी आंखें उसे पढ़ रही हैं, But when you are reading, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, through your eyes you are hearing. आपके आंखों के द्वारा आप परमेश्वर को सुनते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Because I am explaining all this, because you have to understand what God is doing in your life. मैं ये सब व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते हैं। Now, did God speak audibly to Abraham? क्या परमेश्वर ने ऊंची आवाज में अब्राहम से बात की थी? Yes or no? I am going to tell you the verse, you will understand. हाँ या ना, मैं आपको वचन कहूंगा, आप समझ पाएंगे। Let us turn our Bible to Genesis chapter 15 verse 1. और उत्पत्ति का 15 का 1 हम पढ़ेंगे। Turn your Bible to Genesis 15:1. और उत्पत्ति का 15 का 1 पढ़ेंगे। Yeah. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। Now the word of the Lord came to Abraham how? और ये परमेश्वर का वचन अब्राहम तक कैसे आया? How it came? कैसे आया था? Read that verse once again. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। So the word of God came to Abraham in a vision. और दर्शन के रूप में परमेश्वर का वचन आया अब्राहम को। So what is Abraham doing now? अब्राहम अभी क्या करते हैं? He is seeing. वह देख रहे हैं। And what did God say? और परमेश्वर ने क्या कहा? Yeah, 15:1. Please read 15:1. हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। Don't be afraid, Abraham. और मत डर अब्राहम। How is he hearing this? कैसे वह सुन रहे हैं इस बात को? Through eyes. अपनी आंखों के द्वारा। How? कैसे? In a vision. एक दर्शन में। The Lord came to Abraham in a vision. और परमेश्वर अब्राहम के पास एक दर्शन के द्वारा आए। So through his eyes, Abraham is hearing. अपनी आंखों के द्वारा अब्राहम सुन रहे हैं। Now this is how God is speaking. और ऐसे ही परमेश्वर बात करते हैं। Now there is a transition. और यहाँ पर एक बदलाव होता है। When Moses comes to the picture, और जब मूसा उस चित्र में आते हैं, the transition is from spoken, God reveals himself to written. और ये बदलाव की मुंह से बोले हुए वचन के बदले में लिखित वचन से परमेश्वर बात करते हैं। Exodus chapter 34 verse 1. और निर्गमन की पुस्तक उसका 34 का 1 हम देखेंगे। The Lord said to Moses, chisel out 2 stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। God wrote in his own fingers. और परमेश्वर ने अपनी ही उंगलियों से लिखा। The finger of God is the Holy Spirit. और परमेश्वर की उंगलियां उनका पवित्र आत्मा है उनकी। The Jewish people love to kiss the Torah. यहूदी लोग तोरा को चूमना बहुत पसंद करते हैं। In the synagogues, आराधनालयों में they will bring the Torah scroll. और वह उनकी उन स्क्रॉल्स को लेके आते थे तोरा की। And when the scroll is brought, और जब उसे लाया जाता, the people kiss it. सब लोग उसे चूम लेते। Whenever a mezuzah is kept in the entrance, और जब भी प्रवेश द्वार के पास मेजुजा रखा जाता, people kiss it. लोग उसे चूमते हैं। Now we should fall in love with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के साथ प्रेम करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Which word of God? कौन सा परमेश्वर का वचन?
the spoken word of God, जो बोला गया है वचन, the written word of जो God, लिखा गया है परमेश्वर का वचन, and the embodied word of God. और जो वचन हमारे अंदर बस चुका है। Abraham was the person of was the era of spoken word of God. और अब्राहम का युग ही था जब वचन बोला गया था, Moses is in the era of written word of God. और लिखित वचन के युग का है के हैं मूसा, John is in the era of embodied word of God. और यूना है उस युग से जब वचन का अवतीर्ण रूप देखा गया। John chapter 1 verse 1 says, और यूहन्ना का 1:1 यूं कहता है, in the beginning was the word, और आदि में वचन था, the word was with God, वचन परमेश्वर के पास था, and the word was God. और वचन परमेश्वर था। John 1:14 says, और यूहन्ना का 1:14 यूं कहता है, we are going to read it in Hindi. और हिंदी में पढ़ेंगे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। The glory of God people were able to see. और परमेश्वर की महिमा लोग देख पाए थे। How? कैसे? Because word came inside us. क्योंकि वह वचन हमारे अंदर आकर वास करने लगा। Glory be to God. और परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Deuteronomy chapter 18 verse 15. और व्यवस्था विवरण का 18 उसका 15 हम देखेंगे। Now this word says, और इस वचन में यूं लिखा है, yes please. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। मेरे समान like me. मेरे समान एक नबी, like me. मेरे समान। Who is telling this? कौन कहता है ऐसे? Moses is telling this. मूसा कहते हैं ऐसे। Like Moses means, मूसा के समान का मतलब है, and who is that person? और कौन है वो? Who is the person like Moses? और कौन है जो मूसा के समान है? We have to see Acts chapter 3 verse 19 to 26 to find out who is the person like Moses. और प्रेरितों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 19 से 26 जब हम देखते हैं तो हम समझेंगे कि मूसा के समान कौन है। It is a long scripture portion. बहुत ही लंबा एक वचन का भाग है। So I'm going to ask my wife to read verse 22, 23. और 22 और 23 अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। We read verse 26. और 26 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। Now we understand who is the person who was like Moses. और अभी हम समझते हैं कौन है वो जो मूसा के समान था। It is Jesus Christ. और वह है यीशु मसीह। Anybody who doesn't listen to Jesus Christ will be cut off. जो भी यीशु मसीह की नहीं सुनेगा वह नष्ट हो जाएगा। So how did Moses live? और मूसा कैसे जिए थे? He was living exactly like Jesus. और वह बिल्कुल यीशु मसीह के समान जी रहे थे। Now we come to the discussion who wrote Torah. और अभी हम इस चर्चा पर आते हैं, किसने तोरा को लिखा? Who wrote the Torah? किसने तोरा को लिखा? It is a person like Moses, means it is Jesus who wrote the Torah. और अगर मूसा के समान एक है तो वह है यीशु मसीह जिन्होंने लिखा उसे। Now it is very clear here. बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। The Lord your God will rise up for you a prophet like me. प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। Moses lived as Jesus in that time. और मूसा उस समय यीशु मसीह के समान जिए थे। So how we can say this? और हम कैसे इसे कह सकते हैं?
God used the hands of Moses परमेश्वर ने मूसा के हाथों का इस्तेमाल किया and he wrote the Torah. और तोरा को लिखा। If we understand this very अगर clearly, इससे हम स्पष्ट समझ जाएंगे, now nobody will say God rejected the Old Testament. और कोई भी नहीं कहेगा कि परमेश्वर ने पुराने नियम को तुच्छ जाना। The confusion with people is और लोगों के मन में ये असमंज है, that is Mosaic covenant that God rejected. और वह था मोसाइक का वाचा जो परमेश्वर ने दुत्कार दिया। No, 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 no. Mosaic covenant written by whom? और मूसा के वाचा को किसने लिखा? God used Moses' hands, and the person who wrote is Jesus Christ. और उसके मूसा के हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन जिसने लिखा था वह थे यीशु मसीह। Now, how you can say, Baba, God rejected Old Testament? और कैसे आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम को दुत्कार दिया? If anybody understands properly अगर कोई सही समझ जाता है that Jesus is the person who wrote the Old Testament also, और यीशु मसीह है जिन्होंने पुराना नियम भी लिखा था, if he is a born again believer, और अगर वो फिर से जन्म लिया हुआ मसीह है, in his all common sense, he cannot say that God rejected Old Testament. और वह नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने पुराने नियम से इनकार कर दिया। My dear child of God, मेरे परमेश्वर के प्यारे संतान, now we have to have a very, very clear understanding. हमें बहुत ही स्पष्ट इस बात को समझना है। Now, many people are of the habit telling, कई लोगों की ये आदत है कहने की, I am a new covenant Christian. मैं एक नए वाचे का मसीही हूँ, I am a New Testament Christian. और मैं नए नियम का मैं मसीही हूँ। Now, what is the meaning? It is your new covenant or New Testament. What is the meaning? आप नए नियम या नए वाचे का मसीही है, इसका मतलब क्या है? It's very simple. बहुत साधारण। First, he wrote it in the stone tablet. पहले उन तख्तियों पर लिखा उन्होंने, Now he has written it in your heart. अभी आपके हृदय पर लिख दिया है। The place where he wrote is changed. वह स्थान जहाँ पर परमेश्वर ने लिखा वह बदल चुका है। The content has not changed. लेकिन उसके जो बोल हैं या जो उसके अंदर लिखा गया वह नहीं बदला है, It is the same. वही लिखा है। Now we confuse people and we get confused ourselves. और हम लोगों को भी असमंज में डालते हैं, अपने आप भी असमंज में पड़ते हैं। Now if you ask the Christian group, अगर आप मसीही लोगों से पूछेंगे, are we worshipping an unchanging God? क्या हम ना बदलने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं? Everybody says yes. सब लोग हाँ कहते हैं, Amen जैसे. आमेन कहते हैं। But after some time the same group is telling, लेकिन कुछ समय बाद वही समूह कहता है, God changed the word. परमेश्वर ने वचन को बदल डाला। In Old Testament he told different thing. पुराने नियम में अलग बातें कही उन्होंने, In New Testament he is telling different thing. नए नियम में कुछ अलग ही कह रहे हैं। And we also say we are worshipping unchanging और God. हम ये भी कहते हैं कि ना बदलने वाले परमेश्वर की उपासना करते Now हैं। this is the height of confusion. और ये है सबसे ऊंचाई पर जो असमंज में हम पड़े हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, be very, very clear in your mind. अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझिए, God did not change anything. परमेश्वर ने किसी बात को नहीं बदला। First he spoke, पहले उन्होंने मुंह से वचन बोले, then he wrote, फिर उन्हें लिख दिया, then he changed the place of writing from stone to your heart. और फिर वह स्थान को सिर्फ बदला, उस पत्थर से तख्तियों से लेकर उन्होंने आपके हृदय पर लिखा है। Now it has come into your heart. और अभी वह आपके हृदय के अंदर आ चुका है। Where is the word of God? परमेश्वर का वचन कहाँ पर है? It has gone inside your heart. आपके हृदय के अंदर गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Many groups of people have formed because they have not understood what God did exactly. और इसलिए बहुत से समूह ऐसे उत्पन्न हुए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझा है। The Hebrew word Elohah, और जो इब्रानी शब्द है एलोहा, which refers to powers, और जो है सामर्थ को दर्शाता, Shakti.
और जो शक्तियों को कहता है Eloha. एलोहा, This is singular. और ये एक वचन में है। Now, when you do it in plural, और जब बहुवचन में कहते हैं it is Elohim. तो वो उसे एलोहीम कहते हैं, So that is plural, powers. और वह बहुवचन में शक्तियां। When God revealed himself as Yod He Vav He, और जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया योद हे वाव हेव के रूप में, YHWH, when God revealed himself, YHWH, जब ऐसे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, the ancient Jewish people, they took the vowels of Eloha and they put it inside Yod He Vav He. और उन पुराने यहूदी जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि उन मात्राओं को लेकर उन्हें यहाँ पर वाव है उसमें डाल दिया, योद है वाव है में। What are the vowels in Eloha? और कौन सी मात्रा है जो एलोहा में है? E, ई, O, ओ, A. ए। They took that. उन मात्राओं को लिया Now they put it inside YHWH. और YHWH इसके अंदर उन मात्राओं को डाला। So now you put EOA inside YHWH. और अगर YHWH के अंदर उन मात्राओं को मतलब EOA इन तीनों को डालते हैं, We get Yehovah. हमें यहोवा मिलता है। It is the same. वही बात है वो, But there are different groups. Now one group say, I follow Elohim. और एक अलग अलग समूह है, एक कहता है कि हम एलोहीम के हम पीछे हैं, And another one group says, I am Yahweh, following Yehovah. और दूसरे कहते हैं कि हम यहोवा का पालन करते हैं। And another one group is telling, और एक और समूह यूं कहता है, I am the Deuteronomy group, I follow Moses' law. और मैं व्यवस्था विवरण का समूह, मैं मूसा की व्यवस्था का पालन करता हूँ। And another one group says, और एक और समूह यूं कहता है, I follow the priestly order, I am from the tribe of Levi, God called us for ministry, so we are Levite group. और मैं याजकीय गोत्र से हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे उनकी सेवकाई के लिए बुलाया है। Now we have to understand, हमें एक बात समझनी है, it is Elohim. वह एलोहीम है। Now this is all, this confusion comes because of lack of knowledge of proper Hebraic knowledge, because this is how people form into various groups. और इन इब्राइक ये जो जड़ है इसकी ना समझ के कारण ही ऐसे अलग अलग समूह बन चुके हैं। Eloha, एलोहा, the plural is Elohim. उसका बहुवचन है एलोहीम। God revealed himself as Yod He Vav He. और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया योद हे वाव हे के रूप They में। took the vowels from there and put here Yehovah. वहां से मात्राओं को लेकर यहाँ यहोवा बना है। Now if we have to say this in Hebrew, अगर हमें इब्रानी में इसे कहना है, we say this Yahweh. हम यावे कहते हैं। Now God has not changed himself in any way from the beginning. परमेश्वर ने अपने आप को किसी भी रीति से बदलाव नहीं किया है शुरुआत से, But because of lack of understanding, लेकिन ना समझ के कारण now people are getting wavered here, there, everywhere. और लोग इस प्रकार यहाँ वहाँ उछाले जाते हैं। Now some people are thinking, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। now you just honestly ask some Christian, और आप किसी मसीही से अगर आप पूछेंगे, and if anybody wants to answer my question, please answer now. और अगर कोई मेरे सवाल का जवाब देना चाहते तो अभी आप दे सकते हैं। I ask a Christian, do you follow 10 commandments? मैं एक मसीही से पूछता हूँ कि आप 10 आदेशों का पालन करते हो? And they say yes. और वो कहते हैं हाँ। I ask a Christian, do you follow 613 commandments? और मैं एक मसीही से पूछ, क्या तुम 613 जो आदेश है उनका पालन करते हो? And they say, no, I don't know what is 613. I know only 10 commandments. वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये 613 कौन से निर्देश हैं, सिर्फ 10 आदेशों को मैं जानता हूँ। Now, how many of you here believe at least we have to follow 10 commandments? How many of you believe? आप में से कितने लोग ये कहते हैं वो कम से कम 10 आदेश का पालन तो करना है? I want an answer from everybody. सबसे मैं इसका उत्तर चाहता At हूँ। least you say we have to follow 10 commandments at least. और कम से कम 10 आदेशों का पालन हमें करना है। Now the majority of the group is silent now. और समूह के बहुत लोग चुपचाप हैं। Please say yes or no. हाँ या ना कहें। Yes.
हाँ। Ankita, yes, I am seeing you. Yes, yes, okay. Thank you. धन्यवाद। Now the majority group says, yes, I have to follow the 10 commandments. और आप में से कई लोगों ने कहा कि हाँ, हमें 10 आदेशों का पालन करना है। Now I'm asking the same Christian group, उसी मसीही समूह से मैं पूछता हूँ, in the same 10 commandments it is given, honor the Sabbath day. और उन्हीं 10 आदेशों में लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानो। Why you don't follow, Baba? क्यों तुम उसका पालन नहीं करते? Now this is the confusion. Now everybody jumps from there and say, I don't follow Old Testament book. और अभी सब लोग ये कहते हैं कि मैं पुराने नियम का पालन नहीं करता। Now, what a comedy. और ये कितनी ही जैसे मजाक की बात हो गई है। And people don't want to come out of this. The beauty is they want to live in confusion. और लोग इसी असमंज के मध्य में ही जीना जारी करते हैं। So what is the best thing to do? तो सबसे बेहतर कौन सी बात है करने के लिए? Anybody preaching the truth, tell that person is wrong. और कोई भी जो सत्य का प्रचार करता है, कहो कि वह मनुष्य गलत है। So this is the problem which I am facing. और यही इसी का सामना मैं करता हूँ। I am asking a simple question of common sense. और मैं ये बहुत ही साधारण एक बात जो पूछता हूँ। You say you're a born again Christian. आप कहते हैं कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है फिर से। Please tell me you accept 10 commandments, yes or no? आप ये बताइए कि आप 10 आदेश मानते हैं या नहीं? Now don't confuse. You get confused and confuse the whole world now. और ऐसा नहीं कि तुम भी असमंज में पड़ो और पूरे संसार को असमंज में डाल दो। Say just yes or I don't want a story from you. I just want a yes or no only answer. तुमसे एक कहानी नहीं चाहता, बस ये हाँ या ना। Now you say yes, I follow the 10 commandments. आप कहते हैं हाँ, मैं 10 आदेशों का पालन करता हूँ। Now the second question I am asking. अभी मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। Why you don't follow honor the Sabbath day God has given in 10 commandments? Why you don't follow that? और जो 10 आदेशों में परमेश्वर ने लिखा कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना, तो तुम इसका पालन क्यों नहीं करते? Now this is the time people change their answer. और अभी लोग अपने उत्तर को बदल देते हैं। No, I am not under Old Testament. I am under New Covenant. मैं पुराने नियम के अधीन नहीं, मैं तो नए नियम का मसीही हूँ। Okay, please tell me what is New Covenant. अच्छा ठीक है, मुझे बताइए नया नियम या नया वाचा क्या है? Now here is what everybody is confusing. और यहीं पर सब लोग असमंज में पड़ जाते हैं। Now they say God changed everything. Also saying God is unchanging God. और ये They say this also. परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया उनके आने के बाद, और ये भी कहते हैं कि वह ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। Now I'll give you now leave this confusion. Let us leave this confusion. Let us understand what it is. और इस असमंज को हम छोड़ देंगे, अभी समझेंगे कि ये क्या है। The place of writing is changed. वह स्थान लिखने का वही बदल चुका है, Without even a letter change. बिना एक भी अक्षर के बदले। For example, उदाहरण के लिए, you have prepared a very good chicken biryani. आपने एक बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बनाई है। Chicken 65. चिकन 65 बनाया है। Now you are serving it in a banana leaf. You know, some places they serve it in banana leaf. आप जानते हैं कई जगह पर वो केले का पत्ता इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। We can see that in South India. दक्षिण भारत में आप उसे देख पाएंगे। You go to some other hotel. और किसी होटल में अगर आप जाएंगे, they have served it in mud plate also. और वह मिट्टी के बर्तन में भी शायद उसे परोसेंगे। And you go to a 5-star hotel. और एक 5-स्टार होटल अगर आप जाएंगे, what is that plates which we are kept on the shelf that is called? ceramic plates. और शायद सेरामिक प्लेट्स में उसे परोसेंगे। Or in our house we have ever silver plates. और हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील या एवर सिल्वर की प्लेट्स होती हैं। This biryani is served in various plates. और ये बिरयानी अलग अलग बर्तनों में परोसी गई है। But the issue is, लेकिन ये बात है, everything is the same biryani, Baba. और सब कुछ वही बिरयानी है।
It is served in different plates. अलग अलग बर्तनों में वह परोसी गई है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In the same way, वैसे ही God spoke, परमेश्वर ने बोला वचन, God wrote and gave, परमेश्वर ने लिख कर दिया वचन को, then He came, He put all the written part into our heart. और फिर वह सब लिखित वचनों को आपके हृदय के अंदर डाल दिया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, how many of you are understanding till now? अब तक कितने लोग समझ पा रहे हैं? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कहेंगे? Praise Jesus. जय मसीह की। Now, Moses was a type of Jesus, the Christ. और मूसा एक प्रकार से यीशु थे, मसीह, यीशु मसीह के समान। Now, the most important thing how we have to say is very important. बहुत ही मुख्य है कि हम इसको कैसे बताते हैं। We have to say हमें कहना है Jesus, the Christ. यीशु जो मसीह थे। But unfortunately, we are not taught that way. लेकिन हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता। We keep saying Jesus Christ. हम कहते रहते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह। Now, many people understand this like this. और कई लोग इसे ऐसा समझ जाते हैं, Jesus is his first name यीशु उनका पहला नाम and Christ is his second name. और मसीह है उनका कुल नाम। Now, if somebody's name is Suresh Kumar, अगर किसी का नाम सुरेश कुमार है, Suresh is his first name, सुरेश उनका पहला नाम Kumar is his second name. और कुमार उनका कुल नाम है। And people think Jesus Christ means Jesus is first name and Christ is second name. और यीशु मसीह को भी ऐसा समझते कि यीशु पहला नाम है और मसीह उनका कुल नाम। This is totally wrong. ये बिल्कुल गलत है। In Hebrew, it is told correctly. और इब्रानी भाषा में सही रीति से बताया गया है, Yeshua ha-Mashiach. यीशुआ हा मशियाक। Jesus, the Christ. I don't know how you will say in हिंदी Hindi. इट्स डिफिकल्ट। Uh, यीशु Yeshu. मसीह, यीशु। Maybe we can ask Sister Sapna for us to tell the Hindi. We have the Hindi teacher here. और सिस्टर सपना को पूछेंगे। 1 minute, we are opening the audio. It is not Jesus Christ, it is Jesus the Christ, and we want this statement in Hindi. और वह यीशु यीशु मसीह, हाँ, यीशु ही मसीह है। Yeshu, जीसस he- इज द क्राइस्ट। Jesus, correct. Jesus is the Christ. Yeah, he is, because Christ is the title. और वह जो मसीह है वह तो शीर्षक है। So, Yeshu ही मसीह है. That's यीशु okay? ही मसीह है। Okay, thank you, sister. Thank you. Very nice. धन्यवाद। Dhanyavad. Now, Jesus, it is not Jesus Christ, it is Jesus the Christ. और वह यीशु मसीह नहीं, लेकिन वह है यीशु ही मसीह है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So, first we should not entertain people who are telling, I am New Testament Christian, I am New Covenant Christian, all these things. We don't want all this story. और हम ऐसे लोगों को हमें स्वीकार नहीं करना जो कहते हैं कि हम नए वाचे के मसीह हैं या नए नियम के मसीह हैं। If we have to start the Bible from Matthew, अगर हमें वचन को मती से शुरू करना है, it will look like a Christmas tree which doesn't have any root. और ऐसे क्रिसमस पेड़ के समान होगा जिसकी कोई जड़ नहीं है। The church is Gentile and Jew in common. और जो कलीसिया है वह है यहूदी और जो अन्य जाति वह एक साथ। They both have become one new man. और वह दोनों मिलकर एक नया मनुष्य बने हैं। So if we have no connection with this Christmas tree, इसलिए हमें क्रिसमस के पेड़ से कोई संबंध नहीं। we are olive tree grafted into olive. We are the olive shoot grafted into the olive tree. और हम वह जैतून के शाखा हैं जो उस जैतून के पेड़ में सटे गए हैं।
Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So we have a proper root system. इसलिए हमारा एक सही जड़ की प्रक्रिया है। If we all have to be intellectually honest, अगर हमें सच्चे मन से हमें बिल्कुल बुद्धिमान होना है, if we are going to take a scissors and cut our Bible, और अगर हम एक सीजर्स लेके अपने वचन को हम काटेंगे remove all the Old Testament portion, और सारे पुराने नियम से जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं, and how many pages we get after cutting all the Old Testament scripture. अगर उन सबको निकाल देंगे तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? I doubt if you will get 10 pages. I doubt. Even that I doubt that. मुझे शक है कि क्या हमें 10 पेज भी मिलेंगे। Now, nobody is calling anybody for a challenge who is talking like this in the pulpit. और जो भी ऐसी बातें करता है पुलपिट पर, उसे कोई भी चुनौती नहीं देता। So we have to call the person who is telling, I am a New Testament Christian, please come here. जो भी कहता है कि मैं नए नियम का वसी, उसे हमें बुलाना है। This is the scissors. Take. यही है, ये आप कैंची ले लो। Okay. Now, please, in front of me, open your Bible now. मेरे सामने वचन को खोलिए आप। Because for you, Old Testament is no meaning, na? क्योंकि तुम्हारे लिए नए नियम का कोई मतलब नहीं। It's no meaning for you, right? वो आपके लिए कोई मुख्यता नहीं Because रखता। just now you preached that only. अभी आपने वही प्रचार किया। Come here, come here, come here. इधर आइए, Stand. खड़े रहिए, Open your Bible. अपने वचन को खोलिए। Come on. Shall I cut or you are going to cut? क्या मैं काटूं या आप खुद काटेंगे? Let us cut the Old Testament because you say it has no meaning. पुराने नियम के जो भी वचन इसमें लिखे वो सब काट डालिए। Now why you are carrying the whole weight, Baba? और क्यों आप इतना भार उठाते हैं पूरे बाइबल का? Why you are keeping it in your Bible first? क्यों तुम अपने वेदी में उसे रखते हो पुराने वचन को? You have to be intellectually honest, no? और आपको ईमानदार रहना है बौद्धिक रूप से। Now that even the person who is preaching is not accepting that. और जो प्रचार करता है वो खुद उसे स्वीकार नहीं करता। Then you accept. तो तुम स्वीकार करो। Now if I give you a lot of other information, अगर मैं आपको और भी बहुत सूचनाएं दूंगा, now they say, वो कहेंगे where it is put in the Bible? वचन में कहाँ पर लिखा No, है? Christy Paul is telling something new. और क्रिस्टी पॉल तो कुछ नई बात कह रहे It is हैं। not written in the Bible. वो तो वचन में नहीं लिखा है। ठीक है, Baba. ठीक है, Not written in the Bible. नहीं लिखा है वेदी में। What is written in the Bible itself, you are not accepting that. और वचन में जो लिखा है उसी को तुम स्वीकार नहीं करते। Then where to write the extra information? तो बाकी जो एडिशनल सूचना है वह कहाँ पर लिखें? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we are here to say from Genesis to Revelation, Genesis first chapter to Revelation last chapter. उत्पत्ति पहले अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक It is the word of God. वह परमेश्वर का वचन ही है। There is no change. उसमें कोई परिवर्तन नहीं। God has revealed himself परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है in three forms. 3 रूप में, In spoken form, बोले हुए वचन के द्वारा, in written form, लिखित रूप में, in embodied form. और वह जो देहधारी होकर हमारे अंदर आया है। So God of Moses is synonymous with the word of God. और इसलिए जो परमेश्वर के मूसा के परमेश्वर हैं वह समानार्थक हैं परमेश्वर के वचन से। Moses knew all the three forms of God. और मूसा इन तीनों रूपों को जानते थे परमेश्वर के वचन का। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। There was a discussion in Mount Tabor. और तबोर के पहाड़ पर एक वार्तालाप हुआ था। And we call that as Mount of Transfiguration. और उसे हम रूपांतर का पहाड़ कहते हैं। Matthew chapter 17 talks about that. और मती के 17 में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Now we see 3 people in transfigured form there. और वहां पर 3 लोगों को देखते हैं जो बदले हुए रूप में होते हैं। It is Moses, और वह है मूसा, Elijah, एलिया है and Jesus Christ. और यीशु मसीह। And they are speaking to each other. वह आपस में बातचीत कर रहे हैं।
Now Moses says, और मूसा कहते हैं, I just walked out of the scene. और मैं तो वहां से चला ही गया, I was leading the people and coming, और मैं लोगों की अगुवाई करके आ रहा था, and in Mount Nebo, और नेबो पहाड़ पर, I just walked off. और मैं तो ऐसे ही चलकर निकल गया। Elijah says, एलिया कहते हैं, now I just went off in a chariot of fire. और मैं तो एक अग्नि ले जाने वाले रथ के रूप में चला गया, I went as a chariot carrying fire. और अग्नि ले जाने वाले रथ के रूप में मैं चला गया। How about you, Yeshua? यीशुआ आप कैसे? And Jesus would have said, और यीशु मसीह ने कहा होगा, I will ascend up to heaven. और मैं स्वर्ग के लिए आरोहण करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। They are discussing in Mount Tabor. वह माउंट टबोर पर बातचीत कर रहे हैं। I want to tell you, Moses knew Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा यीशु मसीह को जानते थे। How do I tell that? कैसे मैं ये कह सकता हूँ? Acts chapter 7, where Stephen says, और प्रेरितों के 7 में जहाँ पर स्टीफन ये कहते हैं, we have already read that, I think. और हम पहले से इसे पढ़े हैं, There is a greater prophet coming than me. और मुझसे भी बड़ा एक नबी आने वाला है। Moses makes it very clear. और मूसा बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, In the Old Testament, there is no one who's greater than Moses. और पुराने नियम में मूसा से बढ़कर कोई भी बड़ा नबी नहीं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So Moses was present when the finger of God wrote down. मूसा वहां पर उपस्थित थे जब परमेश्वर की उंगलियों ने लिखा, What God spoke to Abraham, Isaac, and Jacob, और जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बोला था, the finger of God wrote and gave to Moses. परमेश्वर की उंगलियों ने उसे लिखकर मूसा को दिया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So how, now a question will come to you, how everybody knows the word of God. और आपको ये सवाल उठेगा कि कैसे सब लोग जानेंगे परमेश्वर के वचन को। If we say today we know 613 commands, अगर आज हम कहते हैं कि हम 613 निर्देशों को जानते हैं, even from Adam, everybody knows. आदाम से लेके सब लोग उससे परिचित हैं। Moses knows 613. मूसा 613 आदेशों को जानते हैं। Abraham knows 613. अब्राहम भी उन आदेशों को जानते हैं। I will just say one incident and I'm going to close. और मैं एक घटना बताकर मैं खत्म करूंगा। There were people who were properly teaching yeshiva, true yeshiva. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सच्चे मन से यशिवा के द्वारा सिखा रहे थे। Now I will correct my statement. Sorry, I made a wrong statement. मैंने गलत वाक्य कहा है, फिर से दोहराऊंगा। Not kuch log, not some people. It was Shem and his son Ever who was teaching in a yeshiva. और शेम और उनका बेटा एवर एक यशिवा में सिखाते थे। Now how did they learn? कैसे उन्होंने सीखा? Methuselah, one of the righteous men. जो बहुत ही एक धर्मी व्यक्ति था। Now they have been from Adam. They are keeping on teaching others people. और आदाम से लेके अगले अगले वंश को सिखाते आ रहे हैं। And those people are there. और वो लोग हैं। And that yeshiva people, they are teaching. और वह सिखाते हैं दूसरों को। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Jacob, Isaac is sending Jacob. और इसहाक याकूब को भेजता है, Go to your mother's family, to the house of Laban, and get a girl for you and marry. अपनी माँ के घराने से अपने मामा के पास जाओ, वहां से किसी लड़की को लेकर आओ शादी के लिए। And here और यहाँ पर Abraham is chosen. अब्राहम को चुना गया। He taught Isaac. उन्होंने इसहाक को सिखाया। Isaac taught Jacob. और इसहाक ने याकूब को सिखाया। Jacob was a man who was living in tents. और याकूब तंबुओं का मनुष्य था। He was learning everything from his father and the Torah.
in the tent. और उन तंबुओं में वह तोरा को सीखते थे। How Torah means? और तोरा कैसा तोरा मतलब Spoken Torah. जो बोला हुआ मुंह से। So now, अभी who is the other person who is having a yeshiva? और कौन है दूसरा जिसके पास यशीवा है? Here he learned it from his father. यहाँ पर अपने पिता से सीखा। The other person who is having the yeshiva is Ever. और दूसरा जिसके पास यशीवा है वो है एवर। So now, अभी at 63 years, और 63 की आयु में now it is the father is telling the son Esau, bring a game so that I will eat and I will bless you. और पिता कहते हैं ईसाऊ से कि जाकर तुम शिकार करके तुम मेरे लिए बना कर आओ ताकि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं। And Jacob comes in between and he takes the blessing. और याकूब बीच में आकर वह पिता का आशीष ले लेता Now है। Esau thinks he should kill Jacob. और ईसाऊ ठानता है कि वह उसको मार देगा याकूब को। So the mother says, go to my brother's house, Laban, and you stay there and get a girl and come. और उसकी माँ कहते कि तुम यहाँ से भाग निकलो और जाओ मेरे भाई के घर। So what Jacob was doing till then? और याकूब तब तक क्या कर रहे थे? Residing in the tent, तंबुओं में रह रहा था। learning क्या सीख रहा था? oral Torah. और वह बोला हुआ तोरा सीख रहे थे। He was learning Torah. और उसे सीख रहे थे। At that time, उस समय in the world, संसार में who is the other person who is having yeshiva? और कौन था दूसरा जिसके पास यशीवा था? It is Shem's generation. और शेम का जो वंश था Ever. एवर। You can see that you can see that generations in the Bible. और आप वचन से उस वंशों के बारे में पढ़ सकते हैं। Jacob is running. याकूब भागकर निकलते हैं। Jacob is running for his life. अपने जान के लिए वह भागता है। But he didn't go to Laban straight. लेकिन सीधा लाबान के घर नहीं गया। He went to Ever's house. वह एवर के घर गया। And he is again learnt the Torah. और फिर से वहां पर तोरा को सीखा। Whenever I say Torah, जब भी मैं तोरा कहता हूँ it depends on the period which I am referring. और उस काल को बहुत ही मुख्यतः आपको देखना है जिसको मैं बता रहा हूँ। The first period is oral Torah. और पहला युग था जब बोला हुआ वचन। So Jacob goes to Ever's yeshiva. और याकूब जो है वो एवर के यशीवा में जाता है। And how many years he is studying that? कितने साल वहां पर पढ़ता है? 14 years. 14 वर्ष। 14 years studying Torah there. और 14 वर्ष वहां पर तोरा पढ़ता है। What is the knowledge he is getting? क्या ज्ञान प्राप्त करता है वह? From Adam. आदाम से लेकर From the Garden of Eden. और उस ईदन के वाटिका से What all लेकर happened? क्या क्या हुआ था? Every information he is learning. सब कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। So he knows the 613 commands. और वो 613 निर्देशों को भी जानता है। Everything. सब कुछ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The word of God being revealed at different times in different forms. परमेश्वर का वचन अलग अलग युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होना। Just one verse I am going to say and finish. एक वचन बताकर मैं खत्म करूंगा। Genesis chapter 26 verse 4 and 5. और उत्पत्ति का 26 उसका 4 और 5। Yeah. Genesis 26 4 and 5. मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा विधि और व्यवस्था का पालन किया। all the statutes, all the decrees, all the commands Abraham followed. और सारी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया अब्राहम ने। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the transition has happened from oral to written word of God. और बोले गए वचन से लिखित वचन पर आया वह बदलाव। God of Moses मूसा के परमेश्वर is the God of word of God. और वह है परमेश्वर का वचन। Today, what is the God of Moses telling us? आज मूसा के परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? From Genesis उत्पत्ति से लेके till Revelation, प्रकाशित वाक्य तक I have spoken. मैंने बोला है।
We don't have right to say, I will follow this, I won't follow this, I will follow this. No, 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 no. हमें कोई We अधिकार are called to follow completely. और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम कहें कि हम इन बातों का पालन करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे। हमें हर एक बात का पालन करना है। God of Moses is the word of God. और मूसा के परमेश्वर वह ही परमेश्वर का वचन है। Can we tell God now, क्या हम अभी परमेश्वर से कहेंगे, God, I'm ready to follow your word परमेश्वर मैं आपके वचन का पालन करने के लिए तैयार without rejecting any part? और बिना किसी भी भाग को निरादर करते हुए। We have just completed God of Moses part 1. और हमने मूसा का परमेश्वर उसका पहला भाग आज हमने देखा है। We are going to see part 2 next week. उसका दूसरा भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। God of Moses, मूसा के परमेश्वर the word of God. परमेश्वर का वचन है। Shall we close our eyes? कि अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly हमारे Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। I commit that I will follow everything what is written from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में लिखे हर एक शब्द का मैं आज्ञा पालन करूंगा प्रभु। Help everyone here to follow, Lord. हर एक का आप मदद कीजिए कि वह उसका पालन कर सकें। We are not rejecting one letter or one word. एक भी अक्षर या शब्द का हम निराधार उसको दुत्कारते नहीं हैं। We thank you, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन Amen. आमेन।